हेलो एवरीवन, इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस उद्गम सीरीज में आपको पता है हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, राइट। तो पिछली जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक कवर करे हैं, जो कि थे फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। आज की क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है फ्लावरिंग इन प्लांट्स। तो बच्चे, फ्लावरिंग इन प्लांट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है आपको पता होना चाहिए, है ना। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग आखिर होती कैसे है। कोई भी प्लांट है वो ग्रो करता है, और सबसे पहले एक प्लांट ग्रो किया और वेजिटेटिव फेज में आया, उसमें लीव्स आए, है ना। फिर वो और ग्रो करेगा और धीरे धीरे उसमें फ्लावरिंग होती है, राइट। तो वेजिटेटिव फेज में आने के बाद ये बच्चों प्लांट का है वेजिटेटिव फेज। अभी तक इसमें फ्लावर नहीं आए हैं, लीव्स आ गए हैं, लीव ग्रो कर गया है। इस प्लांट को जाना है आगे फ्लावरिंग फेज में। तो शूट एपिकल मेरिस्टम से फ्लोरल मेरिस्टम में जाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इस क्लास में हम उस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेजिटेटिव फेज से उसे फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होना है, या आप बोल सकते हो यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम से फ्लोरल मेरिस्टम में जाने के लिए प्लांट्स को किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, ये आज हम इस क्लास में देखेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, जिन फैक्टर्स पे प्लांट डिपेंड करता है फ्लावरिंग के लिए, उसमें से एक तो है बच्चे फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म में क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, पीरियडिज्म मीन्स ड्यूरेशन। प्लांट डिपेंड करता है लाइट की ड्यूरेशन पे, और उसी के ऊपर हम उसको दो टाइप में बांटते भी हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स जिनको कम डे चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट्स जिनको लॉन्ग डे ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है। सेकेंड नंबर पे वर्नलाइजेशन। अब जो प्लांट है वो फ्लावरिंग के लिए किस पे डिपेंड कर गया? वर्नलाइजेशन मीन्स लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट। लो टेम्परेचर देंगे, प्लांट जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी उसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू जिनको लो ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। इसीलिए जो कुछ प्लांट्स होते हैं ना बच्चे, सर्दियों का वेट करते हैं कि सर्दियां आएगी फिर उनमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। ये टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। थर्ड, आपने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा। प्लांट हॉर्मोन्स में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि जिबर्लिक एसिड, इसका एक्सोजिनसली एप्लीकेशन देते हैं तो प्लांट में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अगर प्लांट में वो चीज़ें नहीं है जैसे कि फोटोपीरियडिज्म वाला, वर्नलाइजेशन वाला, तो ठीक है। लास्ट और जो आज हमारी क्लास का टॉपिक है फ्लावरिंग इन जीन्स में, जो हम पढ़ेंगे कि कौन से जीन्स हैं बच्चे जो कि इस फेज में प्लांट को लेके आएंगे और एक सुंदर सा फ्लावर जो है वो डेवलप करेगा, ठीक है। तो आज बेसिकली हमें पढ़ना है फ्लावरिंग इन प्लांट्स में जीन्स के बारे में, और जीन्स में भी आज हम पढ़ेंगे एबीसी मॉडल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एबीसी मॉडल और फ्लावरिंग जीन्स, ठीक है। तो फ्लावरिंग इन प्लांट स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगर कोई बॉटनी का नहीं भी है, जिनको प्लांट वाले में इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा सीएसआईआर का फेवरेट है ना, इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं और इतना इजी क्वेश्चन आएगा। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा 4 नंबर पक्के, ठीक है। या किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। फ्लावरिंग इन प्लांट्स हमने देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। नाउ जीन्स, फ्लावरिंग जीन्स कौन से हैं? इसमें हम दो टाइप के जीन्स की मेनली बात करेंगे। एक तो होता है फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन्स, ठीक है। और एक बच्चे आप इसमें पढ़ोगे फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। जैसा कि मैंने बताया था, वेजिटेटिव फेज से फ्लोरल फेज में जाने के लिए प्लांट को कुछ ना कुछ तो रिक्वायर्ड है ना। तो यहीं पे आएंगे बच्चे जो कि ट्रांजिशन कराएंगे। जो मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन होते हैं ना, ट्रांजिशन, ये क्या कराएंगे? ट्रांजिशन में हेल्प कराएंगे, किसमें? वेजिटेटिव टू फ्लोरल।
तो इन वाले जो जीन्स है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स का काम क्या है, ट्रांजिशन कराना वेजिटेटिव से फ्लोरल फेज में। और इसमें भी कुछ जीन्स के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मैम फ्लोरल ऑर्गन वालों का काम क्या है, ये करते हैं कंट्रोल ऑर्गन डेवलपमेंट। ऑर्गन का पता होगा आपको, प्लांट्स में भी ऑर्गन होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं। प्लांट के कितने पार्ट होते हैं, सुंदर सुंदर पेटल्स होते हैं, नीचे ग्रीन कलर की सेपल होती है और एंथर होते हैं ना, कार्पल होता है, ये सारे ऑर्गन है जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है यहाँ पे, ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। ठीक है, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, बता देती हूँ मैं। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स में मेनली एक तो आता है लीफी जीन, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में LFY भी लिख सकते हैं। क्या होते हैं ये, कौन से जीन्स हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स हैं जो कि ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं प्लांट की वेजिटेटिव से फ्लोरल वाले में, लीफी जीन है। इसके अलावा एक जीन है आपका एपेटाला 1, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे AP1। इसके अलावा एक है जीन कॉलीफ्लावर जिसको आप लिख सकते हो CAL। ठीक है, एक और भी होता है एगेमस लाइक 20, इनको अभी हम डिटेल में देखेंगे। अभी आप इनको नाम इनके याद रखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे कौन सा किस में आएगा, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन में बच्चे आपको 5 जीन पढ़ने हैं, 1 2 3 4 और 5, यही 5 जीन्स हैं जो कि पूरी फ्लावरिंग को कंट्रोल करेंगे। तो ध्यान से सुनना। एक है बच्चे AP1, अभी हमने पढ़ा था एपेटाला 1, ठीक है। एक है एपेटाला 2, एक एपेटाला 3, एक है पिस्टिलाटा एंड फिफ्थ वन इज एगेमस। शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखोगे, AP2, AP3, पिस्टिलाटा और एगेमस। ठीक है, ये 5 जीन्स हैं जो कि आज की क्लास में मेन जो लीड रोल है इन्हीं का है, इन्हीं के चारों तरफ आज का टॉपिक घूमेगा। इन जीन्स के बारे में एक और बात आपको बतानी जरूरी है, ये सारे जीन्स क्या करते हैं बच्चों, हर कोई जीन किसी ना किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को या किसी प्रोटीन को एनकोड करता है। सेम इन जीन्स का काम है। जो भी जीन्स मैंने लिखे हैं ये सारे कौन से जीन्स होते हैं, ये सारे होते हैं होम्योटिक जीन्स, मतलब ये सारे किसी ना किसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एनकोड करते हैं और वही जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है आगे और काम करेगा और ऑर्गन की डेवलपमेंट में आगे वो अपना काम करता है। ठीक है, सेकंड वाला जो मैंने जीन्स बताए एक फैमिली डोमेन है जिसको बोला जाता है मैड्स बॉक्स जीन फैमिली। सारे इसी फैमिली के मेंबर हैं लेकिन एक को छोड़ के। अब जो एक्सेप्शन होती है उससे क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे बाकी सबसे आए या ना आए। तो AP2 को छोड़ के सारे के सारे मैड्स बॉक्स जीन फैमिली का पार्ट होता है। ये एक कंजर्व्ड जीन मोटिफ है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन सब का एक एक मतलब होता है, M से A से D से S से, जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। तो अभी के लिए आपको पढ़ना है कि ये सारे जीन मैड्स बॉक्स जीन फैमिली के मेंबर हैं लेकिन एक को छोड़ के, AP2 को छोड़ के। ठीक है बच्चे, तो आज के टॉपिक पर हम चलते हैं। आज का टॉपिक है ABC मॉडल। तो ABC मॉडल आखिर होता क्या है, व्हाट इज A फॉर एप्पल, ऐसे नहीं है, ये तीनों क्लासेस हैं। क्लासेस कैसे, क्लास A, क्लास B और क्लास C। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे मैम क्या पढ़ रहे हैं हम, हमें बनाना क्या है आखिर, है ना, ये भी तो आपको सोचना होगा कि हमें बनाना क्या है, जीन्स क्यों पढ़ रहे हैं हम। प्लांट आपने देखा होगा, फ्लावर, एक फ्लावर को इमेजिन करो जरा, अब अपने सामने किसी भी एक फ्लावर को, अपना फेवरेट फ्लावर उसको लेके आओ, उसके बाहर की तरफ आपको क्या दिख रहा है, कुछ ग्रीन कलर का दिख रहा है जो उसकी ऐसे चारों तरफ लगा हुआ है एक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सेपल, है ना, करोला भी बोलते हैं इसको। अभी आपको नॉर्मल भाषा में बता रही हूँ, सेपल बोलते हैं। थोड़ा और जाएंगे तो कलरफुल पार्ट्स देखने को मिलेंगे उसके, जो सुंदर सुंदर कलर के फ्लावर हैं, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं, पी से पत्तियां, पी से पेटल्स। ठीक है, फिर आता है पेटल। थोड़ा और जाएंगे इसके अंदर, प्लांट के अंदर जा रहे हैं तो अच्छे से,
इस टाइप से आपको एंथर देखने को मिलता होगा बच्चों, है ना, किसी भी प्लांट में, या तो साइज इनका छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ। ये क्या है, सेपल पेटल। अब आया ये है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है बच्चों, इसको एंथ्रोशियम भी बोलते हैं। और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा और आगे जाएंगे तो पार्ट क्या आएगा, अब ये आएगा यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। ये क्या है, ये है कार्पल, या इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, और ये है फीमेल पार्ट, और यू कैन से गाइनोशियम, ठीक है। इतना समझ में आया कैसे हमें प्लांट का जो फ्लावर है वो बनाना है। यही फ्लावर है जो वो जीन्स बना रहे हैं, एबीसी फैमिली बना रही है, और AP1 AP2 पिस्टिलाटा ए गैमस AP3 ये सब मिलके बना रहे हैं, तो उन्हें ये बनाना है, ठीक है। अगर सब कुछ सही काम से हुआ तो ये बनेगा, गड़बड़ हुई तो कुछ और बनेगा। तो कौन कौन से आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, सबसे पहले सेपल, फिर पेटल, फिर स्टेमन, और फिर कार्पल, राइट। 1 2 3 4। अगर एक प्लांट का जो फ्लावर है अभी, इसको बाहर की साइड से आप देखो, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में ड्रॉ करती हूँ कुछ, तो आप मुझे बताना हम प्लांट में क्या करेंगे। अब आउटर टू इनर साइड देखेंगे कि किस टाइप से ये पार्ट्स जो हैं फ्लावर के वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे बाहर क्या पढ़ा हमने, अब मैं अगर आपके सामने बोलती हूँ किसी भी फ्लावर में 4 होल्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, 4 होल्स होते हैं, है ना। सबसे बाहर वाला होल, फिर अंदर, फिर उसके अंदर, जैसे ये सबसे बाहर वाला फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। तो सबसे बाहर आउटर मोस्ट वॉल, वॉल नंबर 1 वो क्या है, सेपल, सेकंड नंबर पे है पेटल, थर्ड नंबर पे है स्टेमन, एंड फोर्थ नंबर पे है कार्पल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जरा बताओ। ये 4 होल हैं और ये 4 पार्ट है, और ये है फ्लावर जो कि हमें बनाना है। इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं अब ABC मॉडल, ठीक है। क्लास ABC है, और क्या है, सेपल है, पेटल, स्टेमन, कार्पल, और कुछ जीन्स है, उन जीन्स के नाम क्या क्या थे, AP1 AP2 AP3 पिस्टिलाटा और ए गैमस, है ना। ये क्लासेस हैं, ये जीन्स है, ये ऑर्गन है। अब कौन किसको बनाएगा, तो गाइस 5 जीन्स हैं और 3 क्लास है, बड़ी नाइंसाफी है ना। तो इन 3 को क्लासेस में बांट दिया, ये दोनों है क्लास ए में, ये क्लास बी, एंड ये अकेला ए गैमस क्लास सी जीन, ठीक है। इतना समझ में आया, बताओ। अब ये तीनों इनको कैसे बनाएंगे, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ एक बारी के लिए, फिर इसको डिटेल में करेंगे। देखो बच्चे, सेपल बनता है खाली ए से, पेटल बनता है A+B, स्टेमन बनेगा B+C, और कार्पल बनेगा खाली C से। देखो जरा इसको, A+B B+C और C इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। अब जो जीन्स A में थे वो यहाँ सेपल में आ गए, A+B में ये दोनों आ गए चारों, स्टेमन में B+C ये तीनों, और कार्पल में C ये वाला। इतना क्लियर हुआ, बताओ, याद करो फटाफट से। तो सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल के लिए ये 3 क्लास ऐसे बटी हुई है। चलो और अच्छे से समझाती हूँ, रुको जरा। अभी इन जो क्लास की फैमिली है इनकी तारीफ भी तो करनी है ना आपके आगे, ये कैसे है। देखो जरा, ये है बच्चों क्लास ये है क्लास बी, ये है क्लास ए, ये है क्लास सी। ये बताया मैंने 3 क्लासेस है जीन्स की, इतना समझ में आया, ठीक है। अब इनके बारे में मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन देती हूँ एडिशनल, कि जो क्लास ए है और सी है
इनकी बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती। मतलब ये इसको ब्लॉक करने को तैयार है, ये इसको ब्लॉक करने को तैयार है। दोनों का नेचर कैसा है बच्चों? नेचर है एंटागोनिस्ट। तो ए एंड सी क्लास आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। ए में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना, सी उसकी सीट पर कब्जा कर लेगा। सेम अगर सी में कुछ भी गड़बड़ हुई, म्यूटेशन आई, तो ए फटाफट उसकी सीट को हड़प लेगा, राइट। तो ये एक दोनों फिराक में बैठे रहते हैं। ए में गड़बड़ हुई तो सी आ गया, सी में आई तो ए आ गया, ठीक है। और जो बी है बेचारा, बी से भाईचारा है, बी इज ब्रो टाइप का, तो ये ए के साथ भी काम करता है और सी के साथ भी काम करता है, अकेले नहीं काम करता, ये ब्रो है ना। तो ए प्लस बी या सी प्लस बी, या तो ए के साथ काम करेगा या बी के साथ काम करेगा। नहीं है तो वो तो दोनों है ही बड़े ना, वो तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे अगर बी में गड़बड़ हुई। तो समझ में नहीं आ रहा तो अभी आपको समझाती हूँ मैं और डिटेल में। इतना आपको समझ में आ गया? ये एक्सप्रेस ओनली इन एसोसिएशन विद ए एंड सी। समझ में आया इतना? नहीं आया तो चलो आगे चलते हैं, समझाती हूँ मैं अब आपको, रुको। मैंने बोला कितने होल्स थे, बताओ, तुम भी तो बोलोगे कुछ। मैंने आपको बताया भाई फ्लावर में 4 होल्स हैं, है ना। कितने होल्स हैं? 4 होल्स हैं। सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, ये आपके 4 होल्स हैं। चलो मैंने 4 कॉलम बनाई दिए हैं, तो ये है होल नंबर 1, ये है होल नंबर 2, ये है होल नंबर 3 और ये है होल नंबर 4। इतना क्लियर? सबसे पहले होल में बनेगा हमारा सेपल, फिर बनेगा पेटल, स्टेमन एंड फोर्थ वन में कार्पल इनर मोस्ट। जीन्स की बात करूं मैं, इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें देखो बच्चे, एक ही क्लास आ रही है ना, क्लास ए है अकेली, तो खाली क्लास ए के जो जीन है वो सेपल बना रहे हैं। यहाँ पे देखो बी और ए दोनों आ रहे हैं ना, तो क्लास ए प्लस क्लास बी मिलके किसकी फॉर्मेशन करा रहे हैं? पेटल की। इसमें बताओ क्लास बी एंड क्लास सी किसकी फॉर्मेशन करा रहे हैं? स्टेमन की। किसको एक्सप्रेस करा रहे हैं? कार्पल में क्या आ रहा है? क्लास सी अकेला, ठीक है। जीन्स कौन से बताए थे मैंने? AP1, AP2, AP3, पिस्टिलाटा और एगेमस, यही बताए थे। ये दोनों स्टार्टिंग के ए हैं, ये नेक्स्ट 2 बी, लास्ट वाला सी। तो बच्चों अब इनके मुझे जीन्स के नाम बताओ फटाफट से। ए में कौन से हैं? देखो यहाँ पे खाली ए है ना, तो AP1 है और AP2 है, राइट। ए प्लस बी, तो ए के भी आएंगे बी के भी आएंगे। पेटल के लिए कौन कौन आ गया? AP1, AP2, AP3 और AP4। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? बी एंड सी के लिए कौन कौन आएगा? बी के दोनों आएंगे पहले तो AP3 और पिस्टिलाटा, और सी का आएगा एगेमस, और क्लास सी में अकेला एगेमस जो कि बनाएगा कार्पल को, ठीक है। ये है नॉर्मल फ्लावर, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था वो वाला डेवलप होएगा अगर ये सारे सही काम कर रहे हैं, जीन किसी में कोई गड़बड़ नहीं है, ए एंड बी एंड सी बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहे हैं, तो सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमें पढ़ना है इसकी म्यूटेशन स्टडीज। अगर क्या हो, ए में म्यूटेशन आ गई, बी में म्यूटेशन आ गई, या फिर हम बोले सी में म्यूटेशन आ गई, ठीक है, तो इन तीनों में अगर गड़बड़ हो जाती है तो क्या होगा, और सब में गड़बड़ हो जाती है तो क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ये है रखेंगे नॉर्मल, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं ए में गड़बड़ आ गई, ये बी में गड़बड़ आ गई, ये सी में गड़बड़ आ गई। ये भी सही है। क्या बोला? ये है बच्चों वाइल्ड टाइप, ये है म्यूटेंट ए, ये है म्यूटेंट बी और ये है म्यूटेंट सी। मतलब हमारी ए क्लास में, बी क्लास, सी क्लास तीनों में गड़बड़ हो रही है, तो कैसा बनेगा? नॉर्मली क्या बनता है?
नॉर्मल की अगर मैं बात करूं, वाइल्ड टाइप की अगर मैं बात कर रही हूं, तो देखो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और सी, है ना। ये क्या बना रहा था, सेपल, ये पेटल, ये स्टेमन और ये कार्पल, राइट। तो फिनोटाइप क्या आया था, फिनोटाइप आया था इस प्लांट का सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, है ना। कुछ भी अफेक्टेड पार्ट नहीं है, वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल बन रहा है, बिल्कुल सही काम हो गया। नेक्स्ट अब करेंगे कि गड़बड़ हो जाती है तो क्या हो रहा है, देखो जरा, ए में गड़बड़ है ना। ए का एंटागोनिस्ट कौन था, जल्दी बताओ, ए का एंटागोनिस्ट था, ए का एंटागोनिस्ट था सी, है ना। अब ए का एंटागोनिस्ट है सी, ए में गड़बड़ है, ए की जगह क्या आएगा, सी, ए की जगह क्या आएगा, सी, रिमेनिंग विल बी सेम। तो ये बी प्लस सी और सी, समझ में आया। अब सी से क्या बनता है, सी से तो मैम कार्पल बनता है, सी प्लस बी क्या बनाएगा, ये स्टेमन बनाएगा, एंड सेम बी प्लस सी फिर स्टेमन और सी बनाएगा कार्पल। तो अब क्या फिनोटाइप आई, अब जो फिनोटाइप वो आई कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल, राइट। और अफेक्टेड पार्ट कौन सा हो गया अब यहाँ पर, तो अफेक्टेड पार्ट आपका हो गया, क्या नहीं बना, ये दोनों सेपल और पेटल, तो जिस जिसमें क्लास ए की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं बने, है ना। क्योंकि सेपल में कौन सी क्लास थी, बताओ, क्लास ए, पेटल में ए प्लस बी, स्टेमन में बी प्लस सी और कार्पल में सी, है ना। तो ए दोनों में थी, देखो दोनों में गड़बड़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूटेंट बी। अब म्यूटेंट बी आ गया तो ए तो नॉर्मल रहेगा, अब ए में क्या प्लस करे, बी में तो गड़बड़ है, तो बी की इनको जरूरत भी नहीं होती। सेम यहाँ पर खाली सी हो जाएगा और यहाँ पे खाली सी हो जाएगा, तो ए से क्या बन रहा था, सेपल सेपल, एंड सी से क्या बन रहा था बच्चों, कार्पल कार्पल। फिनोटाइप क्या आ गया, फिनोटाइप आया अब सेपल सेपल कार्पल कार्पल। अफेक्टेड पार्ट कौन सा है, अफेक्टेड पार्ट कौन सा है, जल्दी बताओ। अफेक्टेड पार्ट है जिनमें बी की रिक्वायरमेंट है, बी किस किस में चाहिए, एक यहाँ और एक यहाँ, पेटल एंड स्टेमन, ठीक है। तो ये दोनों में गड़बड़ आ गई, बने ही नहीं। फिर चलते हैं आगे, अब गड़बड़ आ गई सी में, सी में गड़बड़ आई है, ए तो नॉर्मल रहेगा, ए ऐसे ही रहेगा मैम, ए प्लस बी भी ऐसे ही रहेगा, बी प्लस सी में तो गड़बड़ है ना, यहाँ पे भी गड़बड़ है, तो क्या आ जाएगा, सी की जगह क्या आ जाएगा, सी का एंटागोनिस्ट कौन, सी का एंटागोनिस्ट ए, ठीक है, सी का एंटागोनिस्ट ए किसके लिए था, सेपल के लिए, ए प्लस बी पेटल के लिए, फिर ए प्लस बी फिर पेटल के लिए और ए सेपल। देखो फ्लावर कैसा ही बनेगा ना, सोचो जरा, फ्लावर का डायग्राम सोचना जरा कैसा बनेगा, वैसे इसकी डायग्राम अवेलेबल भी होते हैं। नाउ फिनोटाइप क्या बन गया, सेपल पेटल पेटल सेपल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इससे क्वेश्चन आता है, अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी आपको, तब देखना। अफेक्टेड पार्ट कौन सा है बच्चों, जिसमें सी आता है वो अफेक्टेड है, एक इसमें और इसमें, तो स्टेमन में और कार्पल दोनों अफेक्टेड पार्ट हैं, क्योंकि दोनों में जो सी जीन था उसमें म्यूटेशन आ गई है। तो जरा देखो इसको, समझ में आया नहीं आया बताओ। ये स्लाइड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, इसके बाद मैं एक और कुछ अच्छा सा बताऊंगी, ABCD ई मॉडल बताऊंगी, लेकिन अभी तक आपको क्या देखना है, हमने पढ़ा था क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ठीक है। इसके अलावा AP1, AP2, AP3, पिस्चिलाटा एगेमस, ये दोनों ए के, ये दोनों बी के और ये सी का, ठीक है। फिर हमने देखा सेपल पेटल स्टेमन कार्पल, इसके लिए चाहिए ए प्लस बी प्लस सी और सी। जरा यहाँ पर बताओ, क्लास ए कौन से दो ऑर्गन बना रहा है,
जो पिछली हमने देखी अफेक्टेड हो जाएगी, तो बना कौन सा रहा है, तो वही हो जाएंगे। क्लास ए कौन से बना रहा है, देखो सेपल और पेटल, ठीक है। क्लास बी पेटल और स्टेमन, सी स्टेमन एंड कार्पल। समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ जरा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग, ABCD E मॉडल। मैम ABC तो पढ़ा था, डी और ई कहाँ से आ गए, तो अभी बताती हूँ कहाँ से आए। लेकिन इस टॉपिक को आपको पिछले वाले ABC मॉडल से कंफ्यूज नहीं करना है, ना मिक्स करना है, इंटरलिंक करना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना ज्यादा। ABC आया तो ABC, ABCD E आया तो ABCD, ठीक है। CSIR में तो अब तक ये पूछा नहीं गया, लेकिन जो बाकी के एग्जाम्स होते हैं दूसरे और, उनमें ये आया हुआ है, तो इसीलिए आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। हमने पढ़ा था क्लास A, क्लास B और क्लास C, ठीक है, यही पढ़ा था, बिल्कुल यही पढ़ा था। और हमने कुछ ऑर्गन पढ़े थे, सेपल, पेटल और स्टेमन और कार्पल, राइट। सेपल में क्या था, पेटल, स्टेमन, कार्पल, A प्लस B प्लस C और C, राइट। जीन्स कौन से थे बच्चा इसके अंदर, क्लास A के अंदर कौन से जीन्स थे बताओ, AP1 और AP2, B में थे AP3 और पिस्चिलाटा, C में था एगैमस। तो मैम ये दोनों जो आए हैं नए मेहमान घर में, इनका क्या रोल है, तो ये भी कुछ नहीं है, ये क्लासेस ही हैं, क्लास D एंड क्लास E। अब क्लासेस हैं कुछ जीन की, तो इसके अंदर कुछ जीन्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा जीन आता है, उसका नाम है शैटर प्रूफ और सीड स्टॉक, और ये भी 2 तरीके के, 1 और 2। ई में जो आता है बच्चों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, सेपेलाटा, और ये भी 4 तरीके के आते हैं, सेपेलाटा 1, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3, सेपेलाटा 4, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आया? जल्दी बताओ, फिर मैं बताऊंगी ABCD E मॉडल क्या कहता है। ABCD E मॉडल ये कहता है कि ये तीनों का रोल तो आपको पता है, वो बोल रहे हैं कि आपने तो पढ़ के आए हो, ठीक है, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो। क्लास A तो सेपल A और पेटल बना रहा था, B पेटल और स्टेमन बना रहा था, C स्टेमन और कार्पल बना रहा था, राइट। इनकी डेवलपमेंट में ये हेल्प कर रहे थे। तो D का क्या काम है, D बोलता है मैं भी कुछ ना कुछ तो हेल्प करूंगा, मैं ओव्यूल डेवलपमेंट में हेल्प करूंगा, ठीक है। अब ओव्यूल किस में बनता है बच्चों, ओव्यूल किस में बनता है, ओवरी के अंदर बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनेगा, है ना, तो उसको हम पढ़ेंगे। क्लास E क्या कहता है, E कहता है मैं तो क्या ही बनाऊंगा अब, है ना, सब कुछ तो बन गया फ्लावर ऑर्गन में, तो ये इन सब के ऊपर हावी है, ठीक है। हावी इन द सेंस ये इनके साथ ही एक्सप्रेशन को कराएगा, मतलब कैसे समझो, A प्लस E है तो सेपल बनेगा, A प्लस B प्लस E है तो पेटल बनेगा। मतलब क्या, उन्होंने E एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बस डरने की जरूरत नहीं है। ये स्टेमन बनाएगा, E तो ऐड करा ही नहीं आपने, और C प्लस E है तो कार्पल बनाएगा, ठीक है। अब बोला D का क्या करें, देखो कार्पल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इससे ही तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा, उसके अंदर ही ओव्यूल बनेगा, राइट। तो अगर C है, कार्पल बनेगा, तो ही ओवरी बनेगी, तो ही D काम कर सकता है, और E तो है ही सदाबहार यूनिवर्सल, तो इस वाले मॉडल में तो क्या बनेगा, अब ओव्यूल डेवलपमेंट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। समझ में आया? अगर E में गड़बड़ हो जाएगी ना बच्चे, तो बहुत ज्यादा काम खराब हो जाएगा। कैसे, इसमें हम म्यूटेशन देखते हैं, अगर किसमें, सेपेलाटा 1, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3, सेपेलाटा 4। देखो बच्चा, अगर इनमें गड़बड़ होएगी ना और इसमें गड़बड़ होएगी तो अलग केस है। अगर इन तीनों में गड़बड़ हो रही है तो सारे के सारे सेपल्स बन जाएंगे, और अगर सेप 4 में हो रही है तो लीफ, लाइक,
structure, leaf like structure will arranged into flower. तो सारे के सारे पत्ते बन जाएंगे हरे भरे, वही फ्लावर में बन जाएंगे। ठीक है, ये इसकी म्यूटेशन स्टडी भी करनी पड़ेगी आपको याद। एक इस वाली स्लाइड में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताती हूँ। ए बी सी में पढ़ा था हमने, अगर इन तीनों में गड़बड़ हो जाएगी तो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, हम देख रहे हैं ए बी सी मॉडल, अगर इन तीनों में म्यूटेशन आई तो बताओ। एक एक का तो हमने अलग से स्टडी कर ली, अगर सब में म्यूटेशन आ गई, इन केस म्यूटेशन ऑफ ऑल क्लासेस लाइक ए बी एंड सी, क्या होगा, वही होगा, लीफ जो है ना, लीव्स विल अरेंज्ड इनटू फ्लावर्स, सब पत्ते ही पत्ते सारे लीफ बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? तो हमने पढ़ा ये वाला जो स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट एबीसी मॉडल की, और उसके बाद हमने देखा एबीसीडी ई मॉडल। अब कितना समझ में आया कितना नहीं आया ये तो आप कैसे बताओगे, क्या तरीका है पता करने का? वो तरीका है क्वेश्चंस के थ्रू। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, काफी इजी क्वेश्चन है। एबीसीई मॉडल लिखा है, एबीसी मॉडल लिखा है फ्लावर डेवलपमेंट का। इन्होंने बोला है क्लास ए में लॉस हो गया, क्लास ए में गड़बड़ है, मतलब कौन आ जाएगा, सी। तो नॉर्मली होता है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, आपकी रिवीजन करा रही हूँ मैं। अब क्या हो गया, ए में गड़बड़ है तो सी, सी प्लस बी, बी प्लस सी और सी क्या बन जाएगा बच्चों, कार्पल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल। ठीक है, तो यही बोला है खाली स्टेमन और कार्पल बनेगा। देखो खाली कार्पल और स्टेमन बन रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि कौन से जीन्स हैं जो क्लास ए की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो क्लास ए में कौन से जीन्स आते हैं, AP1 और AP2। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, क्लास ए की एक्टिविटी को कौन से कंट्रोल करते हैं, जीन्स, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो ये डायग्राम हमने बनाया था, इसको ना ABCDE मॉडल वाले में भी बना सकते हैं डायग्राम को। देखो अगर हम ऐसे बनाएंगे ना, कहाँ पढ़ा था हमने ABCDE मॉडल, यहाँ पढ़ा था। तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, शॉर्ट में बना के दिखाती हूँ। ये क्या होता है, सबसे ऊपर मिलजुल के जो रहता है सबका भाई बी, क्लास बी, ये है क्लास ए, ये है क्लास सी, और इनके साथ परमानेंट चारों में रहेगा ये ई। समझ में आया, क्लास बी, क्लास ए, क्लास सी और ये पूरी है ई। ठीक है, सेपलाटा। तो ऐसे ही बन जाएंगे सब में ए प्लस ई, बी प्लस ए प्लस ई, बी और सी और ई और खाली सी। समझ में आया? चलो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। एबीसी मॉडल अरेबिडोप्सिस, देखो इसको एज अ मॉडल प्लांट हम देखते हैं। जो एबीसी मॉडल है वो इसी अरेबिडोप्सिस थालियाना में ही देखा गया है। तो सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल इनसे बनते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है? AP2 ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस ड्यूरिंग सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट। चलो बताओ, तुम्हारा चेक करते हैं तुमने कितना पढ़ा है। मैं ये ठीक करती हूँ जरा, इसमें से सोचो करेक्ट आंसर कौन सा है।
AP2 ट्रांसक्रिप्ट सेपल पेटल डेवलपमेंट में करता है। ए गैमस क्लास ए का जीन है। AP1 कार्पल डेवलपमेंट में करता है। AP3 सेपल डेवलपमेंट में करता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते ही ना आपको याद आना जाना चाहिए बिल्कुल ही कि अच्छा सेपल, सेपल में तो ए होता है क्योंकि ए है, पेटल में A+B होता है, स्टेमन में B+C होता है और कार्पल में C होता है खाली। अब आपको इनके जीन्स भी पता होने चाहिए। जीन्स किसमें कौन से थे? ए में था AP1 और AP2, बी में था AP3 और पिस्टिलाटा, सी में था ए गैमस। अब इनका क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। देखो, ए गैमस इज कंसिडर्ड एज क्लास ए जीन, इज इट ट्रू? नहीं, ये गलत हो गया। AP1 मतलब क्लास ए का जीन कार्पल डेवलपमेंट में होता है, कार्पल में होता है सी जिसमें ए गैमस होता है, ये भी गलत। AP3 सेपल डेवलपमेंट में होता है, AP3 है बेटा बी में, बी में क्या सेपल है? नहीं, सेपल को सिर्फ ए चाहिए, पेटल में होता है A+B, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सही कौन सा है? AP2 कहाँ है? ये रहा AP2, क्लास ए का जीन है, किस में आ रहा है ये? सेपल और पेटल डेवलपमेंट में, सेपल और पेटल में दोनों में ए आ रहा है, तो ये ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन करो। किसी जीन में लॉस हो गया है और उसकी वजह से ये वाला स्ट्रक्चर आया है, कहाँ आया है? कार्पल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल। तो इसमें कौन से दो नहीं हैं? सेपल और पेटल नहीं है ना, तो ये दोनों आप सोचो वैसे कौन से, किसकी कमी से होता है, कौन से लॉस, किस जीन का, किस क्लास का अगर लॉस हो जाए तो ये स्ट्रक्चर बनता है। कार्पल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल। सेपल पेटल नहीं है। सेपल पेटल कब नहीं होंगे? जब ए में गड़बड़ होगी ना। कब बनेगा? ए में या बी में? जल्दी बताओ क्या है? कार्पल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल, ठीक है। ढूंढो इसमें से कहाँ है कार्पल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल। ए में गड़बड़ हुई थी, एक जगह सी आ गया था, है ना। और ये वाली जो स्लाइड मैंने बनाई थी, क्लास ए बनाता है सेपल पेटल के लिए, बी पेटल स्टेमन को, सी स्टेमन कार्पल को। तो आप एकदम से देखोगे कि सेपल और पेटल में गड़बड़ी है, वो अफेक्टेड पार्ट है बच्चे, तो वो नहीं बना, इसका मतलब ए में ही गड़बड़ है। ए में गड़बड़ है तो दो जीन आते हैं ए में, AP1 और AP2, राइट। तो आप बताओ क्या बोला है इन्होंने? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कौन से जीन में हुआ जिससे ये वाला पैटर्न देखने को मिला? तो आंसर क्या हुआ? AP2। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीफी जीन के बारे में पूछा गया है। अरबिडोप्सिस थालियाना में ये होता है, रेगुलेटरी जीन का काम करता है। फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन है ये, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो कितना इजी क्वेश्चन है ये, किस में इन्वॉल्व होता है? फ्लोरल में, लीफ में, रूट में या लाइट में? तो ये वाला तो आपको आता ही होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लीफी इज अ फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन। ये लिखा है कि अगर एपिटाला 3 और पिस्टिलाटा में गड़बड़ हो जाती है, ये दोनों कौन से हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, AP1, AP2, AP3, पिस्टिलाटा, ए गैमस, ठीक है, येलो कलर लेते हैं। AP3 और पिस्टिलाटा मतलब इसकी बात हो रही है, बी की। बी में गड़बड़ होती है तो क्या नहीं बनेगा? ए से क्या बनता है? सेपल पेटल, बी से बनेगा पेटल स्टेमन, सी से बनेगा स्टेमन कार्पल। तो बी में गड़बड़ है तो बनेंगे पेटल्स और स्टेमन, मतलब ये पार्ट अफेक्ट हो जाएगा अगर इन वाले जीन्स में गड़बड़ है, म्यूटेशन है तो। अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही पूछा गया है ए गैमस म्यूटेंट के लिए। ए गैमस कोड्स फॉर क्लास सी जीन। क्लास सी में गड़बड़ है तो कौन से दो ऑर्गन नहीं बनेंगे? इसका आंसर आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक है। ये है आपका होमवर्क। 2 मिनट की समरी देखते हैं। आज हमने क्या क्या कर लिया? आज हमने फ्लावरिंग जीन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज हमने फ्लावरिंग जीन्स के बारे में पढ़ा बच्चों। फिर हमने पढ़ा ABC मॉडल,
और उसके बाद हमने म्यूटेशन की स्टडीज पढ़ी, और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, ABCDE मॉडल पढ़ा, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो गाइज आई होप ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक आपको बिल्कुल ही। कोई भी डाउट है आप बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा उनके फेवरेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बार बार जो पूछेंगे वही हमारा काम है आपको तैयार करा के आपको भेजना फिर एग्जाम के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।